भी हमारी बैठक चल रही है, आज भी हम बूथ के कार्यकर्ता से सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं। कहां से मैं आऊंगा अनिल चौहान से भी इस पर रिएक्शन लेंगे। 11 बजे तक मध्य प्रदेश में हुए मतदान के, छत्तीसगढ़ में हुए मतदान के परसेंटेज को अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। वोटिंग परसेंटेज क्या रहा? मध्य प्रदेश में 28.15% वोट डला है, जबकि छत्तीसगढ़ में 35.47% वोटिंग हो चुकी है। अंशिका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई इलेक्शन सेंटर से। अंशिका, वोटिंग परसेंटेज छत्तीसगढ़ में अपेक्षाकृत ज्यादा है, संभव है कि 3 बजे तक यहां सिर्फ वोट डाला जाना है, क्या यही एक प्रमुख कारण माना जाए अब तक? बिल्कुल आशीष, और कांकेर में सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि वोटर्स जो हैं वोट डाल रहे हैं। अब ये जो वोटरों की संख्या बढ़ी है कांकेर में, वो किसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी और किसके लिए नुकसान होगी, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन जो ये परसेंटेज है उसमें सबसे बड़ा योगदान कांकेर का भी है यहाँ पर, क्योंकि वोटर सुबह ही पहुंच गए थे। 6 बजे से ही वोटरों के अंदर हमने देखा कि काफी उत्साह था, और जो हमारे तमाम रिपोर्टर्स जब वो उनसे बातचीत भी कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि वोट डालना क्योंकि बहुत जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो एक बड़ा योगदान कांकेर के वोटर्स का है छत्तीसगढ़ के टोटल वोट प्रतिशत को यहाँ तक बढ़ाने में। 11 बजे तक अगर हम देखें तो 35 के लगभग 35% के लगभग 35 से 36% के लगभग वोटिंग हुई है। तो ठीक है, अभी रफ्तार ठीक चल रही है। लगता है धीरे धीरे वोटर्स अभी और भी आएंगे और फिर वोट डालेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश पिछड़ा समाज और गांव के गरीब, सभी वर्ग के गरीब बहुत उत्साह के साथ मोदी जी के लिए वोटिंग कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में 1 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी को देखेंगे। इस सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और करोड़ों देशवासियों की भावना है। अमित शाह को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि तीसरी बार एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और आश्वस्त थे जीत को लेकर। और ये परसेंटेज आप देखिए, एक नजर परसेंटेज पर भी डालिए। मध्य प्रदेश में 28.15% तक मतदान हुआ है, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 35.47% मतदान। हालांकि आशीष, ये उम्मीद नहीं, वोटिंग परसेंटेज का जो आंकड़ा है वो आगे आने वाले समय में थोड़ा बढ़ेगा, इस उम्मीद में हम देख रहे हैं कि अभी तक के वोटिंग परसेंटेज ने थोड़ा सा मध्य प्रदेश में जरूर एक इशारा दिया है कि अभी कुछ कम अपेक्षाकृत वोटिंग परसेंटेज नजर आ रहा है, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और आपको जो लोकसभा क्षेत्र में कितना और कहां पर वोट डला है वो भी बताए देते हैं, दिखाई देते हैं आंकड़ों के माध्यम से, और बाकायदा इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कितना वोटिंग परसेंटेज इन 9 सीटों पर जिन पर वोट डाले जा रहे हैं अब तक हुआ है। अगर हम बात करें दमोह से लेकर के सतना तक, दमोह, होशंगाबाद, खजुराहो और रीवा और सतना में वोटिंग हुई है, तो 26% के लगभग यहां पर वोटिंग दमोह में हुई है, 26.24%। और टीकमगढ़, कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव की हम बात करें तो 4 ये वो लोकसभा सीटें हैं जिस पर की वोटिंग परसेंटेज अपेक्षाकृत ठीक ठाक नजर आ रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ में जहां 3 बजे तक वोट होना है वहां पर थोड़े हालात जरूर अलग नजर आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जो सीटें हैं जिसमें कि होशंगाबाद में 32.40% वोट अब तक डाला जा चुका है, और ये जो 3 सीटें आपको निचले स्तर पर दिखाई दे रही हैं, कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव की, ये वो सीटें हैं जहां पर कि कुछ सीटों पर, कुछ बूथ्स पर सिर्फ 3 बजे तक ही वोट डाला जा सकेगा। होशंगाबाद में 32% से ज्यादा वोट हो चुका है, खजुराहो में 28% से ज्यादा, रीवा में 24% से अधिक वोटिंग हो चुकी है, जबकि सतना में 30% से अधिक वोट डाला जा चुका है। और बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। अनिल सिंह चौहान कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े। वंशिका, अनिल, आपसे यही प्रश्न रहेगा जो अभी प्रेम व्यास जी कह रहे थे कि पूरी जिम्मेदारी के साथ वो कह रहे हैं कि वोटिंग जो कम हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि विपक्ष कमजोर है। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष कमजोर हो रहा है, इस वजह से लोगों का लोकतंत्र में विश्वास कम हो रहा है। क्या ये जो व्यक्तिगत स्तर तक आक्षेप चले जाते हैं, निजी टिप्पणियां हो जाती हैं, कहीं इसी वजह से तो लोगों का राजनीति से मोहभंग नहीं हो रहा है? निश्चित रूप से इसका भी आशीष जी बहुत बड़ा योगदान है। जब व्यक्तिगत वैमनस्य से जो ये बयानबाजी और स्तरहीनता की राजनीति होती है, उससे जनता का मन हताश होता है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को भाषा की शुचिता का, लोकतंत्र की शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपसे 100% सहमत हूं कि ये भी प्रमुख कारण है। ब्रेक पे जाने के पहले जो बात मेरी अधूरी रह गई थी, आपसे निवेदन करूंगा कि उसको पूरा करूंगा मैं। वो फोर्स तोप की बात कर रहे थे प्रेम व्यास जी। वो फोर्स तोप के मामले में न्यायालय का फैसला आ गया है। जैसे अभी आपने वीवीपैट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कहा, हम लोग कांग्रेस के जो संस्कार है, हम सर्वोच्च